बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए अपोजिशन जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और अपोजिशन जमातें जोड़ तोड़ करने में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं अपोजिशन की जमातों की जानिब से जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात है तहरीक इंसाफ, उनके लोगों को भी अपने साथ मिलाने के लिए ज़ोर डाला जा रहा है। नाज़रीन काम सियासी सूरत हाल दिलचस्प भी हो चुकी है और सनसनीखेज़ भी हो चुकी है। इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की साजिश है उसमें जो ख़त लिखा गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को, उस हवाले से भी नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसके अंदर इंकशाफात हुए हैं कि लंदन के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म वो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अमरीकी हुक्काम के साथ है और इसी तरह से गैर मुल्की ममालिक गैर मुल्की जो हुक्काम हैं उनके साथ मुलाकातें करके पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक से एक दिन पहले ख़त भिजवाता है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी दी जाती है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई और आपकी हुकूमत बरकरार रही तो फिर आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इस तरह की धमकी दी गई है। अब नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की मदाखलत है इमरान खान को हटाने के लिए वो भी खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। इस पर पाकिस्तान की हुकूमत काम कर रही है और वक्त आने पर जो गैर मुल्की धमकी अमेज़ ख़त है वो भी मंजर आम पर आया जा सकता है, लाया जा सकता है और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके सामने भी ये ख़त दिखाया जाएगा और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और सिक्योरिटी इदारों को इस हवाले से पहले ही मालूमात दे दी गई हैं। तो एक तरफ से तो आलमी साजिश है और इस्टेब्लिशमेंट जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उनका रोल नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ से नाज़रीन काम जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट के लिए रोल अदा कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में जो बैठे हुए लोग हैं वो ज़्यादातर मुल्की मामलात से, खारजा उमूर से और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के रोल से और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान से मुतालबात, पाकिस्तान के साथ जो मुतालबात हैं उनसे अमूमन ना वाकिफ़ हैं, ला इल्म हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की मामलात का ही अंदाज़ा है। वो गैर मुल्की जो हालात हैं ना तो वो उनको समझते हैं और ना ही उनको इस बारे में ज़्यादा अंदाज़ा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ला इल्मी में, लाशऊरी में आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है उसका हिस्सा बन रहे हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो आलाकार हैं आलमी एस्टेब्लिशमेंट का, वो दरअसल इस साजिश के ज़रिए से उनका इक़्तिदार ख़त्म करना चाहते हैं और हदफ ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद ना हो, पाकिस्तान तालिबान के साथ ताल्लुकात ना रख सके, पाकिस्तान चाइना और रूस के ब्लॉक में ना जाए। ये हदफ है। इस हवाले से आलमी एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन नाज़रीन काम खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो भी अब सियासी हरबे और सियासी तदबीरें इख्तियार कर रहे हैं और उनके जो सियासी पत्ते हैं उनसे अपोजिशन के अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। उनके जो मुखालिफिन हैं अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, पीपल्स पार्टी है और इसके अलावा नाज़रीन काम नवाज शरीफ की जमात है। ये सारे लोग मिलकर जो इमरान खान की जमात के इत्तेहादी हैं जैसा कि MQM है उनको अपने साथ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ जो बाप नामी पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाया गया। अब खबरें ये हैं कि बाप पार्टी के लोग भी दोबारा वापस हुकूमत के साथ राबता कर रहे हैं और हुकूमत के साथ ही शामिल होने का फैसला कर रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम MQM के हवाले से भी झुकाव यही है, खबरें यही हैं कि वो हुकूमत के साथ रहेंगी। और इसी तरह से आज जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि आसिफ जरदारी जो पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बयान सामने आया है कि नवाज शरीफ ने वक्त पर फैसला नहीं किया जिसकी वजह से
पंजाब के अंदर जो काफ लीग है वो हुकूमत के साथ जाने में कामयाब हुई है। और इसी तरह से नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया है कि क्या आपकी जमात तहरीक अदम एतमाद पर संजीदा भी है या नहीं है। अगर आप लोग संजीदा नहीं हैं तो फिर हम भी कोशिश नहीं करते हैं। गोया जो अपोजिशन जमातें हैं अब वो आपस में लड़ पड़ी हैं और आपस में उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं और ख़बरें ये हैं कि उनके साथ भी जो अपोजिशन जमातों के लोग हैं, जो नाराज़ हैं, मुनहरिफीन हैं, वो उनका साथ देने का फ़ैसला कर रहे हैं और वो उनके साथ राबतों में हैं और उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान की सियासत एक अजीब माहौल के अंदर दाखिल हो चुकी है, जहाँ अपोजिशन के लोग हुकूमत के लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, वहीं हुकूमती जमात के अंदर भी अपोजिशन के लोग शामिल होने के लिए कोशिश हैं और उनके साथ राबतें कर रहे हैं। यही वो बुनियादी तौर पर जमहूरियत के अंदर एक धंधा है जिसको रोकने के लिए हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा मगरबी मुसल्लत करदा जमहूरी निज़ाम में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का निज़ाम होना चाहिए वो पार्लिमानी सदारती इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। वो मौजूदा जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। और जहाँ आइन के अंदर तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं वहीं आइन के अंदर इजाफे भी ज़रूरी हैं और आइन के अंदर इजाफे करके जो लोटा करेसी है, जो मफादात के लिए बिकने का अमल है, जो एक दूसरे को वक्ती मफाद के लिए छोड़ने का अमल है या बिकने का अमल है, इसे भी रोकना चाहिए और इसके लिए अमल होना चाहिए। तो नाज़रीन काम, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सरप्राइज दे रहे हैं और उनके सरप्राइज से दुश्मनों के अंदर फूट पड़ रही है और वो आपस में इख्तिलाफात का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन काम, दिलचस्प बात यह भी है कि जो अपोजिशन जमातें हैं ये माजी के अंदर एक दूसरे को गालम गलोच करती रही हैं। मसलन जो पीपल्स पार्टी है वो नाज़रीन किराम नवाज शरीफ को बुरा भला कहती रही है। नवाज शरीफ की जमात वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहती रही है। मौलाना फजलुर रहमान बाप जमात को बुरा भला कहते रहे हैं और बाप जमात के लोग मौलाना फजलुर रहमान को बुरा भला कहते रहे हैं। आपस में माजी के अंदर इनके दरमियान सख्त इख्तलाफात थे, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ एक बात पर इकट्ठे हो गए हैं कि इमरान खान को हटा दिया जाए और पसे पर्दा जो इनकी डोरें हिल रही हैं इनके आकाओं की, वो दरअसल आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हिल रही हैं। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि ये जो अपोजिशन जमातें आलमी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बने हुए हैं इनको नाकामी का मुंह देखना पड़े, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च को सामने आती है और इससे पहले 7 मार्च को पाकिस्तान को एक धमकी आमेज खत भी मौसूल होता है। तो ये जो टाइमिंग है ये भी तमाम तर बातों को सामने लाती है, वाज़े करती है कि दरअसल इसके पीछे अहदाफ और मकासद क्या हैं। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि वो पुरुमीद हैं, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली है और हमारे पास जो जिम्मेदार ज़राए से जो हमारे पास इतलात हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ना सिर्फ इक़्तिदार में रहेंगे बल्कि 2028 तक उनका इक़्तिदार पक्का है और वो 2028 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे, इसके बाद भी रह सकते हैं। और इसी तरह से जो सबसे बड़ा मामला है नाज़रीन इकराम इसमें वो नए आर्मी चीफ़ की तयनाती का है, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा वो नवंबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद कौन नया आर्मी चीफ़ बनेगा, ये सबसे बड़ा संजीदा सवाल है। इस हवाले से 4 सीनियर जनरल हैं जिनके बारे में राय आ सकती है और उनमें से किसी एक का तकर्रुर हो सकता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन DGISI रहे हैं और उनके बेहतरीन और शानदार कारनामे भी पाकिस्तान को कई मौक़ों पर फ़ायदा देते रहे हैं। तो DGISI जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DGISI थे उनके हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ बन सकते हैं और जिसे यकीनन जहाँ तक हमारी इतलात हैं कि जिस तरह से आलमी एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोल है, तो उनको जो पाकिस्तान के साबिक DGISI हैं जिनका बेहतरीन और शानदार किरदार रहा है, शायद वो उन्हें कबूल ना करें। और यही वो चीज़ें हैं जो अपोजिशन के लिए भी एक तरह से सरप्राइज़ भी हो सकती हैं और यही वो चीज़ें हैं जिनके लिए अपोजिशन को परेशानी भी है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे और पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है वो अपने उसूलों के मुताबिक, अपने रवैयों के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो इस वक्त जो मुखालिफिन हैं उनके दरमियान में फूट पड़ रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं। और आज काम यहाँ पर जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर
जो एक दहशतगर्दी की कार्रवाई है उसे भी पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने नाकाम बनाया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करवाना, खाना जंगी, फ़िरकावारियत, बम धमाके, दहशतगर्दी, बदअमनी, सलामती को नुकसान पहुँचाना, ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान के मुखालिफिन का ख्वाब रहा है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर हमले होते हैं, सूबा KPK के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले होते हैं और इसी तरह से जो आम शहरी हैं उन पर भी हमले करवाने के मंसूबे होते हैं। इस्लामाबाद से आज बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है कि इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचाया गया है, खुफिया इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की है और 4 खतरनाक पार्टी फंडेड दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं जिनका ताल्लुक TTP से बताया जा रहा है। यह वही TTP है जिसको भारत, अमेरिका और दीगर आलमी जो मोहरे हैं उनकी जानब से सपोर्ट मिलती है और ये इस वक्त अफगानिस्तान से भागकर ईरान के अंदर और दीगर जगहों पर पनाह लेने में कामयाब हुए हैं और वहां से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की साजिशें कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी तबाही के मंसूबे थे कि जो सियासी जलसे हैं उनके अंदर खुद कुछ बम धमाके कर दिए जाएं और लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और हुकूमत को परेशानी में डाला जाए और पाकिस्तान को एक तरह से बदअमनी वाला मुल्क साबित किया जाए, इसे पाकिस्तान की सलामती के इदारों ने नाकाम बनाया है। जहां CTD और दीगर एजेंसियों ने काम किया है, वहीं नाज़रीन किराम हुकूमत ने भी बर वक्त कार्रवाई की है और इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को बदअमनी से दोचार करने वाले अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और उन पर नज़र रखी जा रही है। अच्छी बात है नाज़रीन काम कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से 10 लाख से ज़ायद अफराद का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जलसा किया और इसी तरह से उनके मुखालिफिन ने जलसा किया, तो इन जलसों के अंदर जो दंगे फसाद थे या अफरा तफरी थी या तीसरी ताकतें इनसे फ़ायदा उठाने की साजिश कर रही थी, तो उनके साजिशी और उनके मनसूबे कामयाब नहीं हुए हैं और ये एक तरह से अल्लाह ताला का एहसान भी है और सलामती के इदारों की बेहतरीन कामयाब कार्रवाई भी है। इन चीज़ों को तमाम सियासी जमातों को समझना होगा। अब नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ख़बर यह है कि सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम दीन की बात करती है, मज़हब की बात करती है और मज़हब और दीन के नाम पर वो सियासत भी करते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनके जलसे के अंदर जो मरियम नवाज़ है और उनके साथ उनकी जमात की दीगर औरतें हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में जाकर उनके स्टेज पर खड़े होकर वो उन लोगों से खिताब करती हैं जो लोग, जिन लोगों के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने चंद दिन पहले ये कहा था कि ये 5 लाख उलमाए किराम का मुत्तफ़िका फ़ैसला है और इस मजमे के अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं और ये कारकुनान मौजूद हैं कि मौजूदा हुकूमत मुनकर है, इसका खात्मा वाजिब है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से अपने स्टेज पर ऐसी औरतों को जो बाहिजाब भी नहीं हैं और ऐसी औरतों को अपने स्टेज पर खड़ा करके दावत खिताब दे रहे हैं। और फिर नाज़रीन काम जो मरियम नवाज़ का जलसा हुआ उस मौके पर जो नाच गाने हैं उनकी भी आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं या उनके जो कारकुन हैं वो मजहबी हैं, तो मजहबी लोगों के सामने ये मामला क्यों हुआ है, इस पर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तनकीद हो रही है। नाज़रीन काम इस सिलसिले में जो मौलाना फजलुर रहमान के हामी हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल ये हिकमत के तहत, दरअसल ये मसलहत के तहत ऐसा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम जो मौलाना फजलुर रहमान के नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि मौलाना नाम दीन का लेते हैं और दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर सियासत करते हैं, लेकिन वो अपने जलसों के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और जो इस्लामी रिवायात और तालीमात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। लिहाजा उनके दरमियान और दीगर सियासी जमातों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जो दीगर सियासी जमातों के मंशूर हैं वही मौलाना फजलुर रहमान के मंशूर हैं और जिस तरह से वो तरीका और तर्ज़ अमल अपनाते हैं इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान अपनाते हैं और इस पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान की जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको भी सामने लाकर कि जिस तरह से उनके कंधे पर सर रखे हुए हैं तो उसको भी वायरल किया गया है और कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान कैसे गैर महरम औरत के साथ इस तरह से ताल्लुकात रख सकते हैं। बहरहाल काम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो अगरचे वक्तन फ़वक्तन तब्दील हो रहा है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मुतमईन है कि वो जीत जाएंगे और उनके मुखालिफिन हार जाएंगे और सबसे बड़े जो मुखालिफ हैं वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की खुददारी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खिलाफ हैं। उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से इस बात का इंदिया दिया गया है। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं जो गुलाम नबी मदनी के नाम से। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।